नमस्कार फ्रेंड्स। यदि आप शालीमार पेंट के निवेशक हैं तो निश्चित ही आपको ये वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद से ही आप शालीमार पेंट्स के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं या फिर नहीं, आप डिसाइड लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन हमारा काम यह है कि मैं आपको पहले से ही आगाह कर दूं। यदि आप शालीमार पेंट्स को बाई करने की सोच रहे हैं या फिर उसके निवेशक हैं तो फ्रेंड्स, हम कुल मिलाकर यही कहेंगे कि आप उस स्टॉक से निश्चित ही दूर रहिए, क्योंकि वह कंपनी धीरे धीरे लॉस मेकिंग कंपनी होती जा रही है। इसलिए आपको यदि इस स्टॉक में अभी बाई करना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम इस स्टॉक के अगर रिटर्न के बारे में देखते हैं तो एक महीने में लगभग 11% का निगेटिव रिटर्न बना करके दिया है इस कंपनी ने। वहीं इस कंपनी के अगर 6 महीने का रिटर्न देखे जाए तो 6 महीने में लगभग 12% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एक साल के रिटर्न की तो एक साल में ये लगभग 29% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। वहीं अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की हम बात करते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न इस स्टॉक के शानदार 250% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो एक तरफ से ये अपने ऑल टाइम हाई से 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो दोस्तों, ये डिस्काउंट समझ करके आप इस स्टॉक को बाय तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये कंपनी धीरे धीरे लॉस मेकिंग कंपनी होती जा रही है। इसलिए अभी इस स्टॉक से दूर रहने की जरूरत है। चलिए, हम आपको धीरे धीरे सारे चीज के बारे में डिटेल एनालाइज करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको बताएंगे कि इस स्टॉक में आपको करना क्या है। यदि आप इसके इन्वेस्टर्स हैं या फिर यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। चलिए, इसके अगर मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ROC -7%, ROE -18%। और फेस वैल्यू की बात करें तो ₹2 के आसपास इसके फेस वैल्यू देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ROC और ROE एकदम ही खराब देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसके अगर फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं तो फेस वैल्यू ₹2 के आसपास दिख रहा है, यानी कि ये स्टॉक फ्यूचर में कभी ना कभी स्प्लिट जरूर होता हुआ दिखेगा। वहीं अगर इसके कुछ निगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी पिछले 5 साल से 0.47% के आसपास का सेल्स ग्रोथ मेंटेन करते आ रहा है, जो कि एक बहुत ही बेकार माना जाएगा। वहीं इसका अगर ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, पिछले 3 साल से लगभग -17% के आसपास डिक्लेयर करते आ रहा है, जो कि ये भी एक बहुत ही बेकार माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके तो खराब चीज़ बहुत देखने को मिल रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इसके प्रोमोटर्स ने 3 साल में 13% शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो सबसे ही बेकार इस कंपनी के लिए बात है। वहीं इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो माइनस में ही पोस्ट करते आ रहा है। -8 करोड़, -6 करोड़, -3 करोड़ और लास्ट क्वार्टर यानी कि सितंबर 2022 में देखा जाए तो -5 करोड़ के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करते आ रहा है, लॉस में ही। वहीं अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी -17 करोड़, 15 करोड़, -13 करोड़, -10 करोड़ और सितंबर 2022 में देखा जाए तो -11 करोड़, यानी कि लॉस में ही मेंटेन करते आ रहा है। वहीं लॉस नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो -17 करोड़, -15 करोड़, -10, 13 करोड़, -10 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में सेम -11 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तीनों ही एकदम बेकार देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बात कर लेते हैं तो मार्च 2019 में -61 करोड़, मार्च 2020 में -34 करोड़ और देखा जाए तो मार्च 2021 में प्लस में आया था 4 करोड़, लेकिन फिर मार्च 2022 में -22 करोड़ के आसपास निगेटिव में ही पोस्ट किया है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो -109 करोड़, -56 करोड़, -24 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 की बात कर लेते हैं, यानी कि मार्च 2022 में -64 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि माइनस में है। वही नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 82 करोड़, 38 करोड़, -50 करोड़, -64 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट भी
पोस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बेकार बात है और कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ही बेकार बात है। तो फ्रेंड्स, हम बताएंगे कि इस स्टॉक से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, जिसको देख करके आप जरूर इस स्टॉक से दूरी बना लेंगे। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेंगे तो प्रमोटर्स के पास देखेंगे तो मात्र 39% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं एफआईआई इसमें बिल्कुल नहीं है, डीआईआई भी इसमें लगभग 1.5% के आसपास का है, जो कि देखा जाए तो धीरे धीरे एफआईआई और डीआईआई धीरे धीरे अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज करते आ रहे हैं। और ले कौन रहा है? पब्लिक, यानी कि पब्लिक अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा रहा है धीरे धीरे, हर क्वार्टर बेसिस पे अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा रहा है, जो कि बढ़ करके 58% के आसपास हो गया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक एकदम बेकार स्टॉक अभी माना जाएगा। हाँ, इसमें आप अभी वेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे इस स्टॉक को अभी बाई करने का, तो अभी ये समय आपको बाई करने का नहीं है। आप इस स्टॉक के 30% गिरावट को देख करके लालच ना मन में लाइए और इस स्टॉक से अभी दूर ही रहिए। धीरे धीरे अगर इस स्टॉक के क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर धीरे धीरे सही होते हुए नजर आएंगे, तो हम एक बार फिर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बना करके देंगे। तब तक के लिए इस स्टॉक से बिल्कुल ही दूर रहना है।